ये जितना कुछ ये यात्रा हुई, ये अंदर एनकोड हुई है। अब एक व्यक्ति ने जब शरीर की समृद्धि की दौड़ लगाई, तो ये दौड़ उसके संस्कार बनाएगी। उसने मानसिक समृद्धि की दौड़ लगाई, तो ये जो दौड़ है, ये दृष्टि कि मैं असमृद्ध हूं मानसिक रूप से, और ये जो दौड़ है, ये उसके संस्कार विकसित करेगी। गुरुजी, अभी जो पाठ चल रहा था, उस पाठ में जो गीता का पाठ था, उसमें एक प्रश्न उठ के आया। जैसे आपने आत्मा और शरीर के ऊपर इसमें जिक्र किया, मेरे जहन में एक प्रश्न उठा, यदि आत्मा परिवर्तित नहीं होती है और शरीर जो है जड़ है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन यदि आपने ये एक प्रश्न और इसमें से निकल के आता है कि यदि आत्मा सबकी समान है, तो उसमें जो संस्कार होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं? जिस प्रकार से हर व्यक्ति का अपना शरीर होता है, उसमें यदि आत्मा एक सी होगी तो उसके संस्कार कैसे अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं? तो इस पे मैं चाहता हूं कि आप इस पे अपनी दृष्टि डालिए। तो एक प्रश्न आपका कि संस्कारों में परिवर्तन कैसे आ जाता है जबकि आत्मा एक है। इसके लिए थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि ये संस्कार विद्यमान, ये संस्कार मौजूद कहाँ होते हैं। ये संस्कार इस शरीर के कारण निर्मित होते हैं। ये शरीर उसका कारण बन जाता है, आधार बन जाता है। उसके बाद इसी शरीर का एक महीन तत्व, सूक्ष्म तत्व, जहां पर वो मौजूद होते हैं, जिसे हम मन बोलते हैं, जिसे हम माइंड बोलते हैं, वहां पर ये सारे हमारे संस्कार, हम कुछ भी कृत कर रहे हैं, उस कृत की सारी छवियां हमारे अंदर गढ़ी जाती हैं। जब हमने कोई भी कृत का आधार बना, हमने कोई भी कृत क्यों किया, इस प्रश्न पर जाएं। मैं अगर कुछ कमाना चाहता हूं, मैं अगर कुछ बनना चाहता हूं, मैं अगर कुछ भी प्राप्त करना चाहता हूं, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार मेरा अपने को संतुष्ट करने का नजरिया है कि मैं अपने को संतुष्ट कैसे करूं। जैसे कि इस शरीर को कुछ रिसोर्सेज नहीं मिले हैं, तो इस शरीर की पूर्ति करने के लिए मैं लगूं। तो मैं हुआ शरीर, और मेरा संतुष्ट करने का नजरिया हुआ कि इस शरीर को संतुष्ट करना है। वहां से मेरी जो भी एक्टिविटी होगी, उस मैं शरीर और उसके लिए जो भी कमाया या उसके लिए जो भी कृत किया, उसके इर्द गिर्द होगी। तो ये इसी रूप में इनकोड हो जाएंगे अंदर। अब अगली बार जब मैं समृद्धि महसूस करूंगा, तो उस वक्त मैं किसी और को और अधिक समृद्ध देखूंगा, तो भी मेरा भी मैं यही रहेगा। फिर यह परिवर्तित कैसे होगा? अगर मैंने कहीं देखा कि मेरी शारीरिक जरूरतें पूरी हो गई हैं, अब मैं क्या करूं, तो मेरा अगला प्रश्न उठेगा कि इससे गहरा और क्या जाया जा सकता है जब मैं शरीर रूप से संतुष्ट हूं, समृद्ध हूं। क्योंकि ये इनफाइनाइट है, समृद्धि इनफाइनाइट है। आप समृद्ध लखपति होके भी कह सकते हैं, करोड़पति होके भी कह सकते हैं, और करोड़ोपति होके भी समृद्ध हैं। समृद्धि की अलग अलग एक्सपेंशन है।
समृद्धि की, इसीलिए लिमिटलेस है। मन की दौड़ लिमिटलेस है, इसलिए समृद्धि की भी कोई सीमा नहीं। तो फिर दूसरा प्रश्न है कि किसी एक स्तर पर आके यदि व्यक्ति को उस पदार्थ से तृप्ति महसूस होने लगे तो वो अगला पायदान देखता है। तो देखता है कि मैं किस रूप में असमृद्ध हूं। अंततया ये दौड़ समृद्धि की बनी रहती है और उसके सेंटर बदल जाते हैं। कभी ये दौड़ शारीरिक असमृद्धि से शारीरिक समृद्धि की है, कभी ये दौड़ मानसिक असमृद्धि से मानसिक समृद्धि की है, कभी ये दौड़ कलात्मक असमृद्धि से कलात्मक समृद्धि की है, कभी ये दौड़ अधिकार की असमृद्धि से अधिकार की समृद्धि की है, कभी ये दौड़ संतुष्टता की असमृद्धि से संतुष्टता की समृद्धि की है। जब इन सारे पहलुओं के बाद भी असंतुष्टता दिखाई दे जाए तो फिर कहीं दिखाई देती है कि समृद्धि इन सब जो चीजें लिमिट में अटकी हुई हैं, उन चीजों की समृद्धि किसी लिमिट पे आके अटकेगी या किसी लिमिट को एक्सपेंड करने पर बढ़ रही है और वो लिमिट किसी लेवल पे जाके छूट भी जाती है। अंदर से लगता है, तब कहीं जाके वो असंतुष्टता से संतुष्टता की ओर बढ़ता है। तो फिर ये जितना कुछ ये यात्रा हुई, ये अंदर एनकोड हुई है। अब एक व्यक्ति ने जब शरीर की समृद्धि की दौड़ लगाई तो ये दौड़ उसके संस्कार बनाएगी। उसने मानसिक समृद्धि की दौड़ लगाई तो ये जो दौड़ है, ये दृष्टि कि मैं असमृद्ध हूं मानसिक रूप से, और ये जो दौड़ है ये उसके संस्कार विकसित करेगी। तो संस्कार एक एक कृत के साथ विकसित होते हैं। तो फिर एक प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जब ये संस्कार विकसित नहीं होते कि संस्कार विलीन होने लग जाते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि संस्कारों कृत हो लेकिन संस्कार विकसित ही ना हो? है। और इसी तरीके के ऊपर पूरी गीता केंद्रित है। कृष्ण अर्जुन को जो कह रहे हैं, अर्जुन तू जाके युद्ध कर, अगर आप गौर से देखें तो वो किसी को मारने के लिए कह रहे हैं, हत्या करने को कह रहे हैं। आज के समय में अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी को हत्या के लिए प्रेरित करें तो ये तो बड़ा जघन्य पाप दिखाई पड़ेगा। अगर आप किसी को मारने, हत्या के लिए कहेंगे और वो भी उसका रिश्तेदार हो तो बहुत बहुत बुरा दिखाई पड़ेगा। तो बहुत बुरा। तो फिर जब भी कृष्ण को न जानने वाले कृष्ण को जब देखते हैं, गीता को जब देखते हैं, महाभारत युद्ध संबंधित बातों को जब देखते हैं, तो उनका एक ही कंटेंशन का पॉइंट है, एक ही उनका सबसे बड़ा प्रश्न है कि कृष्ण अथा कलाओं का भंडार होगा, गजब की रास लीलाओं से भरपूर उसका व्यक्तित्व होगा, पूर्ण अवतार भी होगा। लेकिन ये क्या बात हुई कि वो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करता है? क्यों करता है? क्योंकि कृष्ण अर्जुन को जिस अवस्था में युद्ध करने की बात कहता है, उससे अर्जुन पर कोई भी संस्कार का लेप नहीं चढ़ पाएगा। वो अवस्था ही जहां पर आप मूल पर केंद्रित हो के कृत करना जान लें, कार्य करें, कर्म करें, लेकिन कुछ पाने के हेतु से नहीं, कुछ समृद्धि के हेतु से नहीं। और ऐसा कृष्ण कहता है इसलिए भी नहीं सिर्फ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कृष्ण ने कहा है नहीं। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आपकी अंत की आवाज से उठी बात है,
आपको किसी भी रूप की समृद्धि नहीं चाहिए और आप सिर्फ एक दृष्टा रूप में कृत में उतरे हैं, सिर्फ दृष्टा रूप में आप कर्म में उतरे हैं, तो आप पर कोई संस्कार नहीं चढ़ेगा, कोई संस्कार का लेप नहीं चढ़ेगा। आप वैसे ही रह जाएंगे जैसे आप बिना कर्म किए थे। कर्म 3 स्टेप्स के आधार पर होता है। स्टेप नंबर 1 है आपकी इच्छा। हर कर्म को आप देखेंगे तो इच्छा। दूसरा है कर्म करते वक्त की अवस्था, और तीसरा है कर्म करने के बाद का फल। कृष्ण जो यहां तरीका बताते हैं दृष्टा भाव, वहां पर स्टेप 1 में कोई इच्छा पैदा नहीं होगी, कर्म करते वक्त भी दृष्टा भाव रहेगा और कर्म होने के बाद भी कोई उसके फल की इच्छा नहीं होगी। अगर ऐसी अवस्था में कृत होगा तो आपके ऊपर संस्कार जमेगा नहीं, क्योंकि संस्कार जन्मता है इच्छा से कर्म की और इच्छा से कर्म के फल की, और कर्म करते वक्त के अहम से कि मैं कर रहा हूं। इच्छा से कर्म किया, मैं कर रहा हूं इसलिए अहम पोषित हुआ और करने के बाद मुझे फल मिले। तो ऐसे रूप में जो भी कर्म होगा वो संस्कार विकसित कर देगा, और संस्कार विकसित होंगे तो फिर उन संस्कारों के आधार पर कृत होंगे। लेकिन वो कृत आत्मा यानी कि जो अपरिवर्तित तत्व है वो नहीं, वो उस कृत के नजदीक बर होगा, उसको देखता हुआ, उसको जानता हुआ, उसको अनुभव करता हुआ। आत्मा उस कृत के नजदीक है। ऐसे ही जैसे कि आपने रोबोट देखा होगा, एक रोबोट का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आदमी बैठता है और बाहर लोहे का पूरे उसके पुर्जे हैं, तो अंदर से जो उसको गाइडेंस दी जाती है रोबोट वही कर रहा है। अब हाथ ने कुछ पकड़ा है लेकिन अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो अस्पृश्य है, वो अछुआ है, लेकिन फिर भी तरंगे जो गई हैं वो तरंगे हैं संस्कार जिसका आधार समझ में आया, लेकिन वो व्यक्ति जो अंदर बैठा है वो अस्पृश्य है, अछुआ है। अगर वो इस रूप में पूरी तरह से जीने लग जाए तो ये है होशयुक्त जीवन, जहां अस्पृश्य होके ही कर्म में उतरा जाए। इसी के बारे में कृष्ण ने यहां बताया।